नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं नीट यूजी सन 2025 काउंसलिंग के थर्ड राउंड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट परीक्षा के बाद सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया कई चरणों में होती है। पहले और दूसरे राउंड के बाद भी कई सीटें खाली रह जाती हैं और बहुत सारे छात्र अपग्रेडेशन का ऑप्शन चुनते हैं। ऐसे में थर्ड राउंड की कट ऑफ बहुत अहम हो जाती है। इस वीडियो में हम आपको एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग तीनों कोर्स की थर्ड राउंड कट ऑफ कैटेगरी वाइज विस्तार से बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एमबीबीएस थर्ड राउंड कट ऑफ। जी हाँ, सबसे पहले हम जानेंगे एमबीबीएस थर्ड राउंड की कट ऑफ। तो अगर एमबीबीएस की हम पहले बात करें तो एमबीबीएस जो हर मेडिकल स्टूडेंट का सपना होता है। थर्ड राउंड में सीट अलॉटमेंट थोड़ा लचीला हो जाता है और कट ऑफ थोड़ी नीचे आती है। सामान्य का यहाँ पर देखिए, एमबीबीएस के लिए जो थर्ड राउंड में सामान्य का है वर्ग का जो छात्रों के लिए लगभग जो है 610 से 615 अंक तक मिल सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के वहाँ पर देखें तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए कट ऑफ करीब 605 से 610 अंक तक रहती है। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी वर्ग के छात्रों को लगभग 600 से 605 अंक पर सरकारी और कुछ अच्छे प्राइवेट कॉलेजों में प्रवेश मिल सकता है। और यहाँ पर जो एससी कैटेगरी के लिए कट ऑफ है लगभग 490 से 495 अंक के बीच रहती है। एसटी छात्रों के लिए यह सीमा जो है 470 से 475 अंक तक जाती है। और यही पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो पीडब्ल्यूबीडी जो विशेष श्रेणी के छात्रों के लिए एमबीबीएस की कट ऑफ और भी नीचे जाकर 300 से 350 अंक तक होती है। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटें सीमित हैं, इसलिए वहाँ पर गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं होती है, जबकि डीम्ड और प्राइवेट कॉलेजों में अंतर थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे बीडीएस थर्ड राउंड कट ऑफ क्या है। तो अब अगर बात करें हम बीडीएस की यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी की, तो अक्सर देखा जाता है कि बीडीएस की सीटें जो एमबीबीएस की तुलना में थोड़ी ज़्यादा उपलब्ध होती हैं, इसलिए यहाँ कट ऑफ में जो है अंतर और ही ज़्यादा देखा जाता है। जी हाँ, यहाँ पर अंतर और भी ज़्यादा हो जाता है। अब यहाँ हम बात करें जो सामान्य वर्ग का है बीडीएस में, तो बीडीएस में थर्ड राउंड कट ऑफ जो है 585 से 590 अंक तक रहता है। और ईडब्ल्यूएस के लिए बात करें हम तो ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए जो है 580 से 585 अंक तक जाता है। और ओबीसी कैटेगरी के लिए तो ओबीसी छात्रों के लिए 575 से 580 अंक तक सीट मिल सकती है। अब एससी की बात करें यहाँ पर तो एससी छात्रों के लिए कट ऑफ जो है 460 से 470 अंक के बीच होती है। एसटी कैटेगरी के छात्रों के लिए एसटी छात्रों को बीडीएस सीट पाने के लिए 440 से 450 अंक तक की ज़रूरत पड़ती है। पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो इस श्रेणी में छात्रों को बीडीएस कोर्स के लिए 280 से 300 अंक तक मिल जाते हैं। इसलिए अगर आप एमबीबीएस में थोड़े अंक से चूक गए हैं तो बीडीएस आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकता है। चलिए अब हम यहीं पर बात कर लेते हैं एससी नर्सिंग। जी हाँ, बीएससी नर्सिंग थर्ड राउंड की कट ऑफ क्या है। तो आइए बात करते हैं कि बीएससी नर्सिंग की तो हाल ही में या हाल के वर्ष में इस वर्ष जो है कोर्स की डिमांड तेज़ी से बढ़ी है। जी हाँ, हाल ही में जो इस वर्ष में जो कोर्स की जो डिमांड है बहुत ही तेज़ी से बढ़ी है और सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर में नर्सिंग के जो है अच्छे अवसर मिलते हैं। अब यहाँ पर हम जो थर्ड राउंड में जो बीएससी नर्सिंग की कट ऑफ है इस प्रकार है, चलिए दिखाते हैं हम आपको। तो जो सामान्य वर्ग का है यहाँ पर 500 से 510 अंक, ईडब्ल्यूएस का है 495 से 505 अंक, और यहाँ ओबीसी की बात करें तो यहाँ 490 से 500 अंक, और एससी की बात करें तो 380 से 390 अंक, और एसटी की बात यहाँ पर कर लेते हैं तो यहाँ 360 से 370 अंक हैं, और पीडब्ल्यूबीडी की बात करें तो 250 से 280 अंक हैं।
नर्सिंग कोर्स में कट ऑफ जो है अपेक्षाकृत कम होती है और यही वजह है कि इसमें मध्यम रैंक वाले छात्र भी आसानी से दाखिला ले पाते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम आपको थोड़ा निष्कर्ष भी दिखाते हैं संक्षेप में। आपने देखा कि थर्ड राउंड में जो MBBS और BDS BSc नर्सिंग तीनों कोर्स की कट ऑफ जो है कट ऑफ में कैसे अंतर आता है। MBBS की कट ऑफ सबसे ऊपर रहती है और BDS जो है नीचे आती है और BSc नर्सिंग में सबसे कम रहती है, इसलिए ज़्यादा छात्रों को अवसर मिलता है वहाँ पर BSc नर्सिंग में। तो याद रखिए कट ऑफ हर साल सीटों की संख्या, छात्रों की पसंद और राज्यों की काउंसलिंग प्रक्रिया के आधार पर थोड़ा बहुत बदल सकती है, लेकिन सामान्य तौर पर ट्रेंड ऐसा ही देखने को मिलता है। तो उम्मीद है दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए मददगार रही होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको नीट यूजी सन 2025 से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी समय पर मिलती रहे। धन्यवाद।